जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस के पाठशाला में। दोस्तों, ये यूपीपीएससी मेन से रिलेटेड जो सीरीज चल रही थी उसका ये 25वां वीडियो है। ठीक है, 24 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए उनको, और देखिए ही नहीं बल्कि अभ्यास करिए। जो प्रश्न मैंने दिए हैं उसमें उनको अभ्यास कीजिए। जो प्रश्न मैंने करवाए हैं उनको लिख लीजिए। पहले अपने आप से लिखने का प्रयास कीजिए, नहीं समझ में आता है या जो भी आपके मन में आए वो लिखिए। उसके बाद फिर वो वीडियो देख लीजिए तो आपको एक रूपरेखा मिल जाएगी। ठीक है, ये मॉडल आंसर भी मतलब उस तरीके से नहीं है, लेकिन ये है कि एक रूपरेखा आपको मिल जाएगी। और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको वर्बली बताता हूँ, उनको आप नोट कर लिया करिए। वो क्या है, वो आपके उत्तर में जो है वो वैल्यू एडिशन करेंगे वो। ठीक है, जो चीज़ मैं वर्बली बताता हूँ उसको ज़रूर नोट करिए। ठीक है, उससे क्या है कि आपका मतलब जो उत्तर है वो इनरिच होगा। ठीक है, कई सारी चीज़ें मैं खुद भी भूल जाता हूँ लिखने के। जब मैं लिखता रहता हूँ हो सकता है मुझे बहुत सारी चीज़ें मतलब याद नहीं आती हैं, टाइम कम पड़ जाता है या जो भी है। तो आप जब मैं बताता हूँ तो वो ज़रूर लिखिए उसको। ठीक है, फिर उसके बाद आप दोबारा उसको देखिए और लिखने का फिर से अभ्यास कीजिए। तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आंसर लिखा जाता है। ठीक है, और करत करत अभ्यास से जड़ मत ओसो जाना। तो आप अभ्यास करते रहिए। आपकी लेखन शैली शुरुआत में आपको लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे आपकी जो शैली है वो बेहतर होती जाएगी और अच्छा लिखने लगेंगे आप। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। लाइक नहीं करते आप लोग, प्लीज़ लाइक किया करिए यार। ठीक है, कमेंट भी कर दिया करिए अच्छा लगे तो। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो ये डे 25 का ये प्रश्न है। इन सीटू संरक्षण के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, 125 शब्दों में। इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे आगे भी, चाहे आप 2023 का मेंस दे रहे हों, ठीक है, 24 का दे रहे हों या 25 का देंगे। ठीक है, कोई सा भी कभी किसी भी ईयर का दीजिए, प्रश्न ऐसे ही बनेंगे और इसी तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो कोई भी प्रश्न, मैंने आपको बताया है कि कोई भी प्रश्न आप हल करने से पहले उसमें 2-4 सेकंड दे दीजिए। उतने में मतलब आपका काम हो जाएगा। 2-4 सेकंड आप देने से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, और उससे क्या होगा, फ़ायदा होगा आपको। जैसे कि आप इसको पढ़िए और आपको पता चलेगा कि क्या इसमें मैं मैप बना सकता हूँ, तो बिल्कुल इसमें मैप बना सकते हैं आप। ठीक है, इन सीटू संरक्षण के बारे में लिखना है जो भी लिखना है, और क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ हैं, उन सब उनकी जो अवस्थिति है वो एक मैप में बना दीजिए आप। ठीक है, तो वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप और फिर कितने पार्ट में पूछा है प्रश्न वो आपको पता चलेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि कम से कम 5-7 मिनट आप प्रश्न पढ़िए और देखिए कि क्या क्या इसमें मैप बना सकते हैं, कितने पार्ट में पूछा है। ठीक है, दिमाग में एक बार थोड़ा सा मतलब क्विकली फ्रेमिंग कर लीजिए। ठीक, तो उससे क्या है, आपको लिखने में आसानी होगी। डायरेक्ट एकदम लिखना शुरू कर देंगे तो पता नहीं चलेगा कि क्या इसमें मैप नहीं बनाए या बनाएंगे नहीं बनाएंगे, वो फिर मतलब समझ में नहीं आएगा। इसलिए पढ़ने के बाद 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड का आप गैप दिया करिए। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया। फिर इंट्रो लिखते हैं। देखिए, इंट्रो किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। ये तो मैंने लिखा है तो जाहिर सी बात है इससे बेहतर आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने लिखा है कि जैव विविधता संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में ही करना इन सीटू संरक्षण कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जो जैव विविधताओं का संरक्षण होता है वो इन सीटू और एक्स सीटू दो टाइप के संरक्षण होते हैं। ठीक है, इन सीटू का मतलब हुआ कि जो उनका जहाँ पे उनका नेचुरल हैबिटेट है वो वहीं पे उनको रखना, वहीं पे उनका संरक्षण करना। एक्स सीटू का मतलब क्या हुआ कि उनको उनके जो नेचुरल जो हैबिटेट हैं वहाँ से उठा करके दूसरी जगह पे ले जाना और वहाँ पे उनका संरक्षण करना। देखिए, जैसे चिड़ियाघर में देखते होंगे आप, चिड़ियाघर देखा है आपने, वो बेहतरीन एग्जाम्पल है समझने के लिए। ठीक है, फिर जो और भी बॉटेनिकल गार्डन वगैरह होते हैं, ठीक है, वहाँ पे लगाए जाते हैं इस तरीके के पेड़ पौधे। ठीक, फिर और जो बीज संरक्षण के जो केंद्र बने हुए हैं वहाँ पे, तो इस तरीके से आप देखिए वो एक्स-सी2 वाले हो गए। तो इसको आप दिखा दीजिए, जैसे जैव विविधता संरक्षण एक्स-सी2 और एन-सी2 ऐसे दिखा के आप इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम बना दीजिए। ठीक है, ये फ्लो चार्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्लो चार्ट यहाँ आपने बना दिया, फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट में दिखा दिया, ये सारी चीज़ें आप इसमें दिखा दीजिए। इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, राष्ट्रीय पार्क हो गया, इन सीटू हैं ये सब, क्योंकि यहाँ पे इनके नेचुरल हैबिटेट में ही इनको संरक्षित किया जाता है। वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, पक्षी अभ्यारण्य हो गया, ठीक है, टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व, रामसर का ये जो साइट्स हैं ये बहुत सारे।
ठीक है। तो ये सारे इन सीटू हो गए। एक्स सीटू में जो जो ये मैंने बताई आपको वो आप बता दीजिए, इसमें लिख दीजिए। यहाँ पे एक छोटा सा मैप बना दीजिए। ये थोड़ा जगह कम पड़ गई थी लेकिन मैंने यहीं पे एडजस्ट कर दिया। आप थोड़ा सा बड़ा करके इसको बनाइएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें सब कुछ नहीं दिखा सकते लेकिन मेन चीज़ें दिखा दीजिए। जैसे आपको पता है कि भैया जो नेशनल पार्क है वो एक ही है यूपी में, तो वो दिखा दीजिए आप। टाइगर रिजर्व आपके 4 हैं, वो कहाँ पे हैं वो दिखा दीजिए आपको। 2-3 तो यहीं हैं, एक आपका यहाँ पे है, ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। बाकी ये तीनों तो यहीं आसपास ही हैं, इधर ही घूम फिर के इधर ही हैं, ठीक है। अमनगढ़ में, दुधवा में ही है एक, पीलीभीत में, ठीक। और बाकी जैसे हाथी रिजर्व है, हाथी रिजर्व भी आपको पता है कि कम ही हैं, 2 ही हैं। अभी एक रिसेंटली तराई हाथी रिजर्व बनाया गया और उसके पहले एक है पीलीभीत वाला है। तो ये इधर है बिजनौर और सहारनपुर इधर क्षेत्र में। तो जो जो कम है उनको दिखा दीजिए। फिर 1-2 एडिशनल भी दिखा सकते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य या रामसर साइट्स, जैसे कि मैंने इसमें दिखाया है 1-1, 2-2 करके। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा पता चल जाएगा एग्जामिनर को जो चेक करने वाला है कॉपी की, हाँ भाई इसको चीज़ें पता है, लोकेशन भी थोड़ी बहुत इसको मालूम है, ठीक है। फिर आप उसको यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में बता दीजिए, 1-1, 2-2 लाइन, समय रहे जैसा भी क्वेश्चन रहे। अगर 12 नंबर में आए तो थोड़ा अच्छे से बताइए क्या क्या वहाँ पे फ्लोरा एंड जो फाउना है वो पाई जाती हैं, ठीक है। वनस्पति और जो पादप जीव जंतु क्या पाए जाते हैं वहाँ पे, वो सब भी आप उनके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। अगर 125 शब्द का है आंसर 8 नंबर का, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर यही सारी चीज़ें लिखिए। आप इसको डायग्राम फ्लो चार्ट से भी बना के लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे करके चीज़ें बता सकते हैं, ठीक। तो उस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे आपको सही लगे, ठीक है। ये जस्ट एक रूपरेखा है आपको समझने के लिए कि चीज़ें हम कैसे लिखते हैं। फिर यहाँ हमने लिख दिया, ये एक एक चीज़ बता दिया, कहाँ है राष्ट्रीय पार्क, कौन सा है, टाइगर रिजर्व कितने हैं, क्या हैं, ठीक है। जैसे हाल ही में चौथा बना तो वो बता दिया। अब सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वन्यजीव अभ्यारण्य ये 26 हैं लगभग, क्या 26 ही हैं, ठीक। आर्द्रभूमियाँ आपको पता है, रामसर साइट्स जो कन्वेंशन ये हैं 10 हैं, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। 10वीं कौन सी बनी लास्ट में बताइएगा, अभी कमेंट कीजिएगा आप, ठीक है, कि 10वीं कौन सी जो रामसर साइट्स है वो यूपी में कौन सी है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप इसमें देखिए, हमने इसमें एक गलती करी है, जैसे कि अब आप लिखेंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसीलिए मैंने बोला कि जो यहाँ मैंने लिखा है उसके अलावा जो मैं चीज़ें बताता हूँ उसको ज़रूर लिखिए। जैसे सरकारी प्रयास आपको दिखाना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा, ठीक है, कि इनके लिए सरकारी प्रयास क्या किए जा रहे हैं इन सीटों के लिए, ठीक है। तो जैसे आप इसमें देखिए सरकारी प्रयास में पहली बात तो ये अपना जो फॉरेस्ट कवर है और इन सबको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए यूपी में वन महोत्सव चल रहा है, ठीक है, 35 करोड़ से अधिक पौधे जो लगाए जा रहे हैं, ये हो गया, इन सबको दिखाना है आपको, ठीक है। फिर उकरैल में देखिए एक नाइट सफारी पार्क बनाई जा रही है ना। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें बताइए कि ये चीज़ें की जा रही हैं। अगर आपको कुछ बजट में आवंटन किसी भी क्षेत्र में दिखे इससे रिलेटेड, तो उसको भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। कोई स्कीम चल रही है, स्कीम तो वैसे बहुत सारी हैं, वन संरक्षण से लेकर बहुत सारी स्कीम है, उसको भी दिखा सकते हैं। सामाजिक वानिकी के लिए भी कुछ चीज़ें बता सकते हैं, उनसे भी जैव विविधता में वृद्धि होती है, एटलीस्ट संरक्षण तो होता ही है, ठीक है। तो वो भी दिखा सकते हैं। जैसे कि सामाजिक वानिकी के लिए आपको 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है, तो ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। अब देखिए ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ तो मुद्दे हैं, कुछ चुनौतियाँ हैं, आप बता सकते हैं। जैसे चुनौतियाँ में आप बता सकते हैं मानव जो जानवर संघर्ष दिखा सकते हैं, ठीक है। बजटीय आवंटन दिखा सकते हैं, कम है बजटीय आवंटन, अगर हुआ भी है तो वहाँ खर्च ही नहीं। तो आप जाइए कहीं, देखिए कहीं पे जाइए नज़दीक में, आप अपने जहाँ मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य या पक्षी अभ्यारण्य है घूमने जाइए, वहाँ पे आपको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है। टॉयलेट बाथरूम के लिए आपको बहुत मतलब इधर उधर जाना पड़ेगा, तो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। पर्यटन की दृष्टि से जो है वो उनको उस तरीके से निखारा नहीं जा रहा है, चलाया नहीं जा रहा है, ये सारी चीज़ें बता सकते हैं आप, ठीक है। जागरूकता की कमी है लोगों में, ठीक। फिर आगे की राह थोड़ा सा बता दीजिए आप इसमें कि जागरूकता बढ़ाना है लोगों में, ठीक है। बजटीय आवंटन बढ़ाया जाए, पीपीपी मॉडल पे उसमें निवेश किया जाए। जैसे कि आप अभी देखिए जो कल्चरल जो हेरिटेज हैं साइट्स हैं, उनको क्या है कि लीज़ पे दिया जा रहा है। लीज़ पे दिया जा रहा है का मतलब है कि आप लीजिए इनको, इनका देख रेख कीजिए, संरक्षण कीजिए, इन पे जो भी आ रहा है खर्च कीजिए, और जो उससे आपको रेवेन्यू प्राप्त होगा उसमें जो है वो शेयर करेंगे, मतलब यूपी गवर्नमेंट के साथ। तो ये जो है वो लीज़ पे दे रहे हैं वो इस तरीके से, ठीक है। या एक मुश्त पैसा ले लेंगे, या जो भी होगा ईयरली या 6 मंथली वैसे लेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये
बहुत सारी अभी प्लान भी कर रहे हैं ये लोग, दे भी दिया है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप इसमें एक अच्छा सा बढ़िया सा कंक्लूज़न लिखिए। कंक्लूज़न ये बहुत दमदार नहीं है मेरा वाला जो है, तो इसको बिल्कुल भी कॉपी मत करिएगा, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, ठीक। तो ये वस्तु अब इसमें मैंने लिख दिया है कि वस्तुतः यूपी में जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रयासरत है और विकास के साथ पर्यावरण का संरक्षण भी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा और बेहतर बना सकते थे। मुझे भी लगा ये बाद में कि मैंने मतलब ऐसे ही लिख दिया हल्के में, लेकिन कंक्लूज़न और इंट्रो आपका शानदार होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ये मतलब वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो बताइएगा। ये प्रश्न आई होप कि मैं समझाने में आपको सफल रहा। तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको ज़रूर करिए आप, ठीक है। प्रैक्टिस इज़ एवरीथिंग, ये मैं हमेशा बताता हूँ आपको। प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, इसके बारे में जो भी आप जानते हैं वो लिखने का अभ्यास कीजिए। कैसे स्ट्रक्चरिंग कैसे करना है वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, उसी तरीके से आप स्ट्रक्चरिंग करिए, ठीक। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।